हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आ गई हूँ एक बार फिर से आपके सामने। और आज मैं बहुत सैड ही हूँ यार। मेरा एग्ज़ाम है 1 हफ्ते में। मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है। क्या बताऊँ, लाइफ ऐसी हो गई है, किसी से ना कुछ बोला जाता है ना कुछ शेयर किया जाता है। क्या बताऊँ लाइफ में क्या क्या चल रहा है। बहुत टेंशन है यार। ऐसे नाटक करके रोने का नाटक कर रही हूँ, बट असल में ऐसी बात नहीं है। सैड फील तो हो ही रहा है, रो नहीं सकती ना। अब ऐसे रोऊंगी तो पता नहीं लोग बोलेंगे अरे ये तो वायरल होने के लिए ऐसे रो रही है वगैरह वगैरह। पर फिर भी सैड फील हो रहा है क्योंकि मेरा 1 हफ्ते में पेपर है और मैंने 1 हफ्ते पहले से मेरी पढ़ाई छूट चुकी है। क्योंकि क्या बताऊँ, फैमिली चीज़ें, शादी हो जाती है या फिर फैमिली प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ तो चीज़ें होती रहती है। फिर मैं बीमार चल रही थी, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। कभी सर दर्द हो रहा है मेरा ठंडे की वजह से, क्योंकि मुझे माइग्रेन का दर्द होता है। कभी सर दर्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। फैमिली में कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो वही है, बहू वो तो करना ही पड़ता है। बट मैं बहुत सैड हूँ। मेरी तरह कौन कौन है जिसका RO का एग्ज़ाम है उत्तराखंड का, और वो 1 हफ्ते पहले ही पढ़ाई से दूर हो चुका है। मैं कभी ऐसे नहीं करती थी। बिफोर मैरिज मैंने हमेशा से, जब एग्ज़ाम होता था मैं तब तक पढ़ती थी, जब तक मेरा एग्ज़ाम हॉल से 1 दिन पहले तक तो पढ़ती ही थी। और अब तो मेरा पता नहीं क्या होता है, भगवान जाने क्या चल रहा है मेरे साथ कि पढ़ाई ही छूटने लग जाती है। मेरे जैसे एग्ज़ाम मेरा पास आता है, मेरी पढ़ाई धीरे धीरे होना ही कम हो जाती है। समझ नहीं आता लाइफ में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, गवर्नमेंट जॉब का है या नहीं है। कितना ट्राई करती हूँ, कहीं ना कहीं कमी मेरी तरफ से ही रह रही है कि मैं ढंग से नहीं कर पा रही। कुछ ना कुछ तो कमी होगी ना जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। 100% तो मैं अपनी किस्मत को भी दोष नहीं दे सकती कि भाई किस्मत साथ नहीं दे रही। मेहनत में भी कहीं ना कहीं मेरी कमी है, और पता भी है चीज़ों को लेके कहाँ का कमी है। पर क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा किस तरह से करूँ। ये सब चीज़ें ना बहुत माइंड में इफ़ेक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाइफ में हर किसी का कुछ ना कुछ गोल होता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मेरा भी था थोड़ा गवर्नमेंट जॉब को लेकर के। और जो भी उत्तराखंड से हमारे बहन भाई हैं, सबको पता है कि हमारे उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब के लिए कितना ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि वहाँ पे लोग प्राइवेट जॉब करना चाहते ही नहीं है और गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में ही रहते हैं। और हमारा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अब वही है, जितनी पोस्टें आती हैं उसके अकॉर्डिंग ही भर्ती हो पाती है। और बाकी लोग तो बेचारे ऐसे ही रह जाते हैं ना। ऐसा थोड़ी ना है कि उनको कुछ भी नहीं आता। सारे लोग इतने टैलेंटेड होते हैं क्योंकि सब मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपना टाइम पढ़ाई को दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है वो लोग फालतू हैं। पर क्या करें, पोस्टें ही इतनी आती हैं और हम सब गवर्नमेंट जॉब ही चाहते हैं। हमारे उत्तराखंड में ये चीज़ है। और हम लोग, पहली बात तो उत्तराखंड से हैं, और दूसरी बात भाई हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, तो हम लोगों को थोड़ा क्या होता है, ना कोई कोर्स कर रखा है जो हम लोग यहाँ पे प्राइवेट जॉब भी कर सकें। ये सब चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा चीज़ों को। मेरे को भी इतने साल हो गए, 5 साल तो मुझे हो गए, कंप्लीट हो गए 5 साल तैयारी करते करते। अभी तक कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि थोड़ा एक एग्ज़ाम भी निकाला हो। बट फिर भी थोड़ा खुद को मोटिवेट करती रहती हूँ कि कोई बात नहीं, लोगों का 5-5, 6-6 साल में भी लोगों का सिलेक्शन होता है, लोग करते हैं। बट आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है, तो हम लोग को थोड़ा हो जाता है। गर्ल्स के लिए तो हो जाता है, बॉयज़ के लिए तो कंपलसरी चीज़ें हैं ही हैं। बॉयज़ पे तो लोड रहता है इन चीज़ों का, पर गर्ल्स पे भी बहुत ज़्यादा लोड रहता है। क्या करें, कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है लाइफ में। कुछ ना कुछ तो भगवान अच्छा करेगा ही। क्या करें, मेहनत ज़्यादा लिखी हो तो वो भी करेंगे। समझ में नहीं आ रहा। कोई अगर मेरे बहन में उत्तराखंड से हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, अगर प्लीज़ मुझे बताना कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। जिसको इतना अच्छा आइडिया है, जो पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं, और जो लोग नहीं भी क्रैक कर रहे हैं, उनको आइडिया है चीज़ों का, टच में पहुंच चुके हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं कैसे करूं, मुझे कैसे करना चाहिए। क्योंकि मैं एक तो अपने उत्तराखंड से दूर, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मुझे बहुत कम खबर मिल पाती है। मैं न्यूज़ देखती हूँ तभी मुझे चीज़ों का पता चल पाता है, या ऑनलाइन क्लास वगैरह लेती हूँ। आजकल तो खैर ऑनलाइन की बहुत सुविधा है, पर क्या होता है ना कि हर टाइम में मैं फ़ोन में भी नहीं कर सकती ना। घर में भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ भी कहो काम तो होता ही है। ऐसा नहीं है शहरों में रह के काम नहीं होता, काम तो हर जगह होता है। फिर जिम्मेदारी बहू की बहुत अलग हो जाती है लाइफ। बेटी की लाइफ में, बहू की लाइफ में बहुत फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और मैं परेशान थी बहुत ज़्यादा इस चीज़ों को लेकर के, इसलिए मैंने सोचा घर का ही थोड़ा ब्लॉग शूट करती हूँ। ओके बाय, मैं आपसे मिलूँगी फिर।